ओम इमं मे वरुण श्रुधि हवम अद्या च मृडय त्वाम अवश्युः आचकी। हे वरण किए जाने योग्य, मेरे इस आह्वान को सुनो और आज सुखकारी हो। रक्षा की इच्छा करने वाला मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का यह 19वां मंत्र है। आज हम देख रहे हैं पुनः धर्म की प्रधानता हमें देखने को मिल रही है। तो इतिहास साक्षी है कि हमें मनमानी नहीं करना है, बल्कि उसकी व्यवस्था के अनुसार हमें चलना है, तभी हम सुखी रह पाएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक के इतिहास आपके सामने प्रस्तुत है कि कितना व्यक्ति मनमानी किया है उसने और कितना वो सुखी रहा है, ये हम देख सकते हैं। लाखों सालों का इतिहास है सतयुग, त्रेता, द्वापर का। तो वह है सृष्टि के इतिहास में आपके सामने प्रमाणित है कि वैदिक व्यवस्था को अपनाई गई व्यवस्था, उसमें लोग सुखी रहे। लेकिन आज कलयुग में आप देखिए पूर्णतः वेद की व्यवस्था को नहीं अपना रहे हैं लोग, तो कितने दुखी हैं आप स्वयं देख सकते। इसलिए गंभीरता से विचार करिए। इस मंत्र का 2-3 फुटनोट यहां पर प्रस्तुत है। रक्षा की इच्छा करने वाला मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं। रक्षा की इच्छा अर्थात अवश्युः, यह मंत्रांश आया है। अवश्युः, रक्षा की इच्छा करने वाला। त्वाम अर्थात तुम्हारा, आचके अर्थात आह्वान करता हूं। इस 2-3 फुटनोट में क्या कहा गया है, व्याख्या आई है। ईश्वर यह चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहे, वह अपने जीवन में कहीं असुरक्षा का एहसास न करे। यानी इस मंत्र के आधार पर क्या कहा गया, रक्षा की इच्छा करने वाला मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं। ईश्वर आपकी रक्षा करना चाहता है, वो आह्वान कर रहा है, बुला रहा है आपको कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। किंतु इसके लिए उसे ईश्वर का आह्वान या ईशान का आह्वान सुनना आवश्यक है। वह आह्वान क्या कर रहा है, उसको हमें गंभीरता से सुनना है और समझना है, तभी हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। इसी में उसकी पूर्ण सुरक्षा है। पूर्ण सुरक्षा हमें ईश्वर ही देता है। वेद हर तरह से व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। वेद अव्यवहारिक और काल्पनिक आदर्शों की बात नहीं करता, अपितु व्यवहारिक और सुरक्षित आदर्शों का संस्थापन करता है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन में समस्त आवश्यक पहलुओं पर ध्यान दे सके। ईश्वर कोई कल्पना और अव्यवहारिक बातें नहीं करता। कल्पनाएं उसके जीवन में नहीं है, अव्यवहारिकता नहीं है, बल्कि व्यवहारिकता है। ये व्यवहारिकता आपको कहाँ मिलेगी, आपको जो सृष्टि का जो अध्यक्ष उसने हमें दिया है, परम पुरुष, विष्णु परम पुरुष, उसके जीवन में आप देख सकते हैं। वह व्यवहारिक है और काल्पनिक नहीं है, बल्कि वह तथ्यों पर आधारित वेद के अनुसार आचरण करते हुए अपने आप को सुखमय बना रहा है और विश्व को सुखमय बना रहा है। देख लीजिए, इतिहास को देख लीजिए। सतयुग का पूरा इतिहास आपके सामने है, त्रेता युग का इतिहास पूरा आपके सामने है और द्वापर युग का इतिहास आपके सामने है।
सभी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का बकायदा संतुलन स्थापित करते हुए, भली भांति संतुलन स्थापित करते हुए अपने जीवन को जिया और स्वयं सुखी रहे और प्रजा को भी उन्होंने सुखी रखा। आपके सामने लाखों पृष्ठों का इतिहास आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे यहां पर भाष्य में कहा गया है, व्यक्ति को बाह्य सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए अपने आप को सक्षम बनाना होगा। ईश्वर क्या कहता है कि भाई आप बाह्य सुरक्षा के लिए ना करो, अपने अंदर की सुरक्षा को आपको विशेष ध्यान देना, आंतरिक सुरक्षा। क्योंकि व्यक्ति का अधिक अहित वह स्वयं करता है, अन्य लोग उसे कम क्षति पहुंचाते हैं, वह स्वयं अपने आप को अधिक क्षति पहुंचाता है। वेद हर तरह से व्यक्ति को सुरक्षित करना चाहता है। इस भाष्य में क्या कहा गया है, इस मंत्र में क्या कहा गया है, आप इस मंत्र पर पुनः ध्यान दीजिए। रक्षा की इच्छा करने वाला मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं। रक्षा की इच्छा माने आपको अपने अंदर की सुरक्षा और बाहर की सुरक्षा सब आपको ध्यान देना है। अंदर की सुरक्षा क्या होती, मतलब आप अपने अंतर मन को ईश्वर से जोड़िए। आप और ईश्वर, आप उससे संबंध जोड़िए, आपको ईश्वर सुरक्षा देगा। हम अपने यजन के अंतर्गत, ब्रह्म यजन के अंतर्गत मनसा परिक्रमण मंत्र का जाप करते हैं। उससे हम सभी दिशाओं में हम मंत्रोच्चारण करके और सुरक्षा कवच बनाते हैं। वह हमारी आंतरिक सुरक्षा प्रारंभ हो गई। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और ईश्वर पे जो अधिक से अधिक विश्वास करेगा उसका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। उसके अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा और वह अपने ढंग से ईश्वर को समर्पित होके और अपना जीवन जिएगा। तो ईश्वर जो आप क्या चाहता है, आपको आंतरिक सुरक्षा पहले करना है और फिर बाह्य सुरक्षा। तो आंतरिक सुरक्षा अति आवश्यक है। उसके लिए आपको जो व्यवस्था बताई गई है वह करना है। प्रातः काल आप उठिए, ईश्वर का स्मरण करिए, ब्रह्म यजन करिए, सुरक्षा कवच बनाइए। प्रातः काल उठ के आप स्वस्थ रहिए, प्रातः काल की वायु लीजिए, व्यायाम करिए, योग करिए और संतुलित भोजन करिए। संतुलित भोजन करके और पौष्टिक भोजन करके आप अपने शरीर को भी पुष्ट करिए। इससे आपको सुरक्षा मिलेगी, आप कमजोर नहीं होंगे, आप शक्तिशाली होंगे। यानी आपको आपकी मानसिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, दोनों पे विशेष ध्यान देना है। आपको अकेले बाह्य सुरक्षा पर ध्यान नहीं देना है कि अपने गार्ड रख लिए, बंदूक, पिस्तौल, वह उसका आप लाइसेंस ले लीजिए, ऐसा नहीं। ये तो जरूरी है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। यदि आप अंदर से सुरक्षित हैं, अंदर से आपको ईश्वर का पूरा रक्षा का स्थान मिल रहा है, रक्षा की स्थिति आपकी बिल्कुल स्ट्रांग है, तो आप बिल्कुल आंतरिक रूप से सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले हम ईश्वर से जुड़ें और ईश्वर से हम जुड़ेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम अंदर से पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। भगवान कृष्ण ने भी कहा है
कि आपका शरीर क्षेत्र है, आपके अंदर आप ज़्यादा काम करिए, अपनी इंद्रियों को वश में कीजिए और इंद्रियों को वश में करके आप सुकृत बनिए, अच्छे कर्म करिए और अच्छे कर्म करके आप आंतरिक रूप से भी सुरक्षित रहिए और बाह्य रूप से भी रहिए। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनके इतिहास से आप देख सकते हैं कि वो कितने आंतरिक रूप से भी सुरक्षित थे और बाह्य रूप से भी कितना सुरक्षित थे स्वयं, और उन्होंने पूरे विश्व को सुरक्षित रखा। उनके इतिहास से आपको पूरी तरह से गाइडेंस मिलेगी। तो इस मंत्र में आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए और अपने स्वयं का ध्यान रखिए। हे वर्ण किए जाने योग्य, मेरे इस आह्वान को सुनो और आज सुखकारी हो। रक्षा की इच्छा करने वाला मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। ओम इमं मे वरुण श्रुधि हवम अद्याचा मृडय त्वाम अवश्युः आचके। ओम।